हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे 2025 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आपके मैथ का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका एग्जामिनेशन हुआ था 2025 में और इसका ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है मैथमेटिक्स का। ठीक है, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 21 है, साइन 90 माइनस ए, तो साइन थीटा माइनस ए इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ता है। ठीक है ना, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है कॉस ए। इसी तरह होता है कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है, ये साइन ए। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यदि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब अल्फा और बीटा दोनों बराबर है और उसका मान दिया हुआ है 60 डिग्री, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए कॉस और अल्फा के जगह पे कितना होगा 60, क्योंकि अल्फा और बीटा क्या दोनों बराबर है, तो 60 माइनस 60, क्योंकि बीटा का ही मान कितना हो जाएगा आपका 60 ही होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो ये क्या निकल कर आ गया, कॉस जीरो, 60 में से 60 जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो ही बचेगा ना। तो कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि थीटा इज इक्वल टू 45 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान। ठीक है, अब थीटा कितना है 45 डिग्री है, तो ये हमें याद होना चाहिए कि साइन थीटा 45 का वैल्यू कितना होता है, मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। ठीक है, तो साइन थीटा यहाँ लिखते हैं। ठीक है, काफ़ी आराम आराम से क्वेश्चन बना रहे हैं हम। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो साइन थीटा का वैल्यू होता है, ठीक है, अब यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना लिखना है 45 डिग्री, तो साइन 45 प्लस कॉस 45, तो साइन ये आपका साइन 45 का वैल्यू हो गया 1/√2 प्लस 1/√2। कॉस 45 का ही वैल्यू उतना ही होता है, 1/√2 ही होता है। इसका एलसीएम लेंगे तो √2 आएगा और ऊपर में 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया 2/√2 √2। ठीक है, अब ये ऊपर वाला क्या है 2 है, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना इसको, और यहाँ पे आपका √2। हम इतना समझ रहे हैं कि ये सब आपको आता होगा बेसिक चीज। ठीक है, √2 से √2 आपका कैंसिल हो गया, बच कितना गया, सिर्फ √2 बचा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ए इज इक्वल टू 30 डिग्री हो तो 2tan a बाई 1 - tan² a का मान क्या होगा। अब एक फॉर्मूला होता है उसे याद रखना पड़ेगा, tan 2a इज इक्वल टू 2tan a बाई 1 - tan²a, ये फॉर्मूला है। अब इतना आपका दे रखा है, तो इतना दिया है तो ये किसके बराबर है, tan 2a के बराबर है। ठीक है, तो tan 2 और a का मान कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, तो 30 डिग्री हो गया, तो ये कितना निकल कर आ गया tan, तो 2 में 30 से गुना करेंगे तो कितना होगा 60, तो tan 60 हो गया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि tan थीटा बराबर 12/5, ठीक है, tan थीटा का मान कितना दिया हुआ 12/5, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा जो होता है ये होता है आपका p/b। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये कितना कितना दिया हुआ 12/5, मतलब कि p दिया हुआ है 12, b दिया हुआ है 5, तो h हमें निकालना पड़ेगा।
एच निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, पी है 12 का स्क्वायर, पी है 12 का स्क्वायर, बी है आपका 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आपका 69 आ जाएगा, 169। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट से जब बाहर निकालेंगे 169 को तो ये कितना आएगा, 13 आएगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है मतलब 100 आपका 69 होता है। ठीक है ना, 169 होता है। तो h इज इक्वल टू आ गया 13। अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है p बाई एच। p कितना है यहाँ देखिए, p है आपका 12, तो ये 12 लिख देंगे। h कितना है आपका 13, अभी निकाल के आया है यहाँ 13, 12/13। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, cos 59 बाई साइन 31 इंटू tan 80 बाई cot 10। तो अभी आपको हमने ऊपर डिस्कस किया था कि cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है cos साइन ए, और साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है cos ए। तो उलट जाता है, साइन आपका cos में बदल जाता है और cos आपका साइन में बदल जाता है। इसी तरह tan के साथ भी होता है, tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है cot ए, और cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है tan ए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसी तरह दो और फॉर्मूला है आपका, कॉसेक और सेक में रिलेशन है। तो देखिए cos 59 को हम क्या करेंगे, साइन में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए cos जो आपका 59 है ना, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस 31, क्योंकि 90 में से अगर 31 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 59 ही आएगा ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, और ये हो जाएगा आपका साइन 31 गुना, अब tan 80 दिया हुआ है ना, तो क्या करेंगे इसको, tan 90 माइनस 10, यहाँ देखिए tan 90 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा, tan 80 हो गया, और नीचे में है आपका cot 10। तो cos 90 माइनस यहाँ पे आपका 31 है, तो cos क्या हो जाता है, साइन में बदल जाता है, और यहाँ वाला थीटा लग जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 31 बाई साइन नीचे में क्या है आपका 31 है, गुना इस तरह आप क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस 10 है, तो ये आपका tan 90 माइनस 10 है, तो क्या हो जाएगा, क्या आपका cot 10 हो जाएगा, और नीचे भी आपका क्या है, cot 10 है। तो ये आपका ये आपस में मतलब कैंसिल हो जाएगा, और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 आया है, तो क्या निकल कर आएगा इसका सही जवाब 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, tan 25 इंटू tan 65। तो साइन ए इज इक्वल टू साइन ए हो तो ए का मान क्या होगा। तो tan 25 इंटू आपका ये दिया हुआ है tan 65, तो tan को क्या बदल देंगे, tan को बदल देंगे हम लोग cot में। तो tan 90 माइनस 65, ठीक है, 90 में से अगर 65 जाएगा तो 25 बच जाएगा, तो इतना लिख दिए, मतलब इतना को हम इतना लिख सकते हैं ना, तो वही लिख दिए हैं। और इंटू क्या हो गया, ये tan 65, तो tan जो होता है ये आपको बदल जाता है cot में। तो cot क्या आ गया 65 इंटू में tan 65। ठीक है, अब ये जब दोनों अपोजिट होता है, cot और tan के रिलेशन में रहता है, और अगर
ये एंगल सेम हो, ठीक है, यहाँ भी 65 हो और यहाँ भी 65 हो, तो इसका वैल्यू होता है 1, क्योंकि आपस में ये कट जाता है, 1 होता है इसका वैल्यू। तो ये 1 जो है ये साइन ए के बराबर है, किसके बराबर है, साइन ए के बराबर है 1। तो ए का मान कितना है, वो मतलब होगा कि आपका 1 के बराबर आ जाएगा, तो ए का मान जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, क्योंकि साइन 90 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 28 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 28 हो गया। यदि cos थीटा इज इक्वल टू एक्स तो tan थीटा का मान कितना होगा। तो इसी तरह आप निकाल सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b/h, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, p निकालना होगा। b कितना दिया हुआ है आपका, x दिया हुआ है, h कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। h कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, क्योंकि b की जगह पे क्या है आपका, देखिए b की जगह पे x है ना, तो ये हो जाएगा आपका p इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो p इज इक्वल टू क्या निकल कर आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan थीटा का मान पूछ रहा है, तो tan थीटा होता है आपका p/b, p की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और b कितना है, देखिए b की जगह पे क्या है आपका, x है, x। ये ऑप्शन कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 29 है, ये दिया हुआ 1 माइनस कॉस का पावर 4 थीटा, ठीक है, इसका मान आपको निकालना है। तो आप देखिए इसको हम लोग ऐसे निकालेंगे, थोड़ा सा ट्रिक है इसमें। आप इसको क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 स्क्वायर आपका स्क्वायर 1 ही होता है ना, और माइनस कॉस स्क्वायर, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, कॉस का पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका फिर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, बीज गणित में, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पे हम इसको तोड़ देंगे। तो ए की जगह पे क्या लेंगे, ये हो गया आपका ए, और ये क्या हो गया बी। ए की जगह पे लिखेंगे 1, और बी की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये ए माइनस बी को आप पहले भी लिख सकते हैं, और ए प्लस बी को आप बाद में भी लिख सकते हैं। पहले वाला लिख लेते हैं, 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आइए अब देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कहाँ दिया हुआ ऑप्शन आपको, ऑप्शन नंबर ये बी आपका सही जवाब है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है। तो वाई अक्ष पे अगर स्थित है, ठीक है, तो x वहां पे क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, x क्या होगा, x हमेशा वहां पे 0 होगा, और y का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है, y का मान कुछ भी, 2 4 5 10 20 25, ठीक है ना, x y z कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन में देखिए x के जगह पे 0 का आपका लिखा हुआ है, यहाँ y लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, और y के जगह पे x, तो ये भी हो सकता है, तो ये आपका मान हो गया, ठीक है ना। ये x देख के कंफ्यूज मत हो जाए, ये आपका y के जगह पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 10 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। x एक दे दिया वहां पे, चर नंबर दे दिया, चर संख्या दे दिए हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही जवाब है, ठीक है। ये आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।